नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए लाया हूं एक छोटा सा वीडियो, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। आप लोग समझ तो गए होंगे, लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, आप सबको विश्व पाई दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम चर्चा करेंगे कि पाई दिवस को 14 मार्च को क्यों मनाया जाता है। भाई यहां पर देखिए, हम कुछ चर्चा करेंगे। जैसे यहां पर मैंने लिख रखा है ना, पाई दिवस के बारे में लिख रखा है। तो आखिर पाई दिवस है क्या? ठीक है, सिंपल सी बात है, हम पाई के मान पर चर्चा करेंगे। तो भाई पाई के तो आप बहुत सारे मान जानते होंगे, जिनमें से सबसे पहला मान आप जो जानते हैं वो है 3.14 है ना, और 159। हालांकि ये आगे बहुत संख्या तक जाता है, लेकिन यदि हम 5 अंकों की संख्या की बात करें तो इतना मान होता है। और दोस्तों, इस मान को भी याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, बहुत ही शानदार तरीके से इसको याद किया जाता है, और निश्चित रूप से आप लोगों को इसका मान याद भी होगा। तो मैं आपको बता दूं इसको याद करने का तरीका क्या है। देखिए ये क्या होता है, ये देखिए, इसको हम क्या करेंगे, ये जो 14 लिखा है ना, इसको हम क्या करेंगे, अगर हम इसको तिथि मान ले और 3 को क्या माने, महीना मान ले, तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए 3 है तो ये हो जाएगा मार्च का महीना हो जाएगा। इसलिए याद करा जाता है कि 14 मार्च को है ना, 14 मार्च को 1 बजकर, ध्यान दीजिएगा, 1 बजकर कितने मिनट पर, 59 मिनट पर पाई दिवस मनाया जाता है। तो ये एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप पाई के मान को याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, 14 मार्च को है ना 1 बजकर 59 मिनट पर पाई दिवस मनाया जाता है। तो भाई पाई का ये मान तो आपको परफेक्ट याद हो जाएगा निश्चित रूप से, लेकिन आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो कुछ और ही तरीका है। कैसे, इतने मान को तो हमें याद हो ही गया है कि पाई दिवस क्यों मनाया जाता है। और दोस्तों, इस पर मैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाऊंगा, क्योंकि आज मैं पूरा लाइट सेटअप कर रहा था, सेटिंग कर रहा था, अभी भी लाइट नहीं लगा हुआ है, फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आज मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। लेकिन ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, यदि हमें पाई के मान और पाई के मान के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहला मान तो हमें याद हो गया पाई का मान। अब पाई के मान को हम इस रूप में भी याद करते हैं, 22/7 के रूप में। तो भाई पाई का मान जो है 22/7 है, तो पाई के मान को 22/7 क्यों कहा जाता है, जबकि अगर हम 22/7 का मान निकालें, देखिए 22 यदि हम 7 का मान निकालें तो ये कितना निकलेगा। तो भाई इसको भी याद करने का तरीका है, ध्यान दीजिए, अभी जो हम मान लिख रहे हैं वो पाई का मान नहीं है, वो 22/7 का मान है। लेकिन पाई को 22/7 क्यों लिखा जाता है ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, 22/7 को यदि हम हल करें तो इसका मान कितना आता है, इसका मान भी 3.14 ही आता है। और आप जब गणित बना रहे होते हैं तो पाई का मान जब भी हमें लिखना होता है तो हम पाई का मान कितना लिखते हैं, पाई का मान 3.14 लिख करके हल करते हैं। जबकि आगे इसको अगर हम और आगे बढ़ाएं, इस संख्या को आगे और बढ़ाएं, तो आगे की जो संख्या है वो बड़ा ही दिलचस्प है ना। मैं बात कर रहा हूं केवल पाई है ना, 22/7 को अगर हम 22 को अगर हम 7 से भाग दें तब मान कितना आता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मान आता है 3.14, उसके बाद आता है यहाँ पर 28, मतलब 14 दूनी 28, और 28 दूनी 56 होता है, तो 56 में 1 लगा दीजिए, 57 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, फिर से 14 लिख दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपका किसका मान है, ध्यान दीजिए, ये जो मान है वो 22/7 का मान है। और ये मान और आपका जो पाई का मान है, वास्तव में जो पाई का मान हम जो लिखते हैं उसको मैं यहां पर बता देता हूं। जैसे पाई का मान हम जो लिखते हैं, ठीक है, वो कितना होता है, यहां पर मैं आपको लिख के बता रहा हूं। वो जो मान है, ठीक है, वो कितना होता है, 3.14 फिर 159। अब इस मान में और इस मान में आप देख सकते हैं थोड़ा से अंतर है, लेकिन शुरुआत की बात करें, जिसको मैंने यहां पर ग्रीन कलर में लिख रखा है, तो ये भी 3.14 है और ये भी 3.14 है। मतलब कहीं ना कहीं यहां पर जो आप 3.14 देख रहे हैं और यहां पर जो आप 3.14 देख रहे हैं वो बराबर है। इसलिए अब देखिए, इधर का मान तो बिल्कुल भी बराबर नहीं है और इधर का मान तो पाई का मान बहुत बड़ी संख्या आता है, जबकि आप 22 को 7 से भाग देंगे तो उत्तर इतना आता है। इसका मतलब यह है 22/7 का जो मान है उसको अगर हम भाग दें वो बिल्कुल पाई के मान के करीब है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। इसलिए जब हम गणित बना रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा,
पाई के मान को हम कभी कभी 22/7 लिख देते हैं और इसको हल करने के लिए अपने सुविधा के लिए हम 3.14 भी लिखते हैं, या फिर पाई का मान कितना लिखते हैं, सीधा 3.14 लिखते हैं और हमारा काम हो गया। जबकि पाई का 5 स्थानों तक अगर हम मान लिखना चाहें तो इतना लिखते हैं। और पाई का मान एक और होता है जो एंगल के रूप में होता है, कोण के रूप में लिखते हैं, तो पाई का मान होता है 180 अंश। तो निश्चित रूप से आज का वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा कि हम पाई के मान को किस रूप में लिखते हैं। और ये जो मान लिखते हैं है ना 22/7, ये क्या होता है वास्तव में 22/7 में मतलब 22 को भाग देकर है ना 22 को 7 से भाग देकर निकाला गया है। और ये मान मैंने यहां पर आपको लिखा था, इसको भी याद करने का एक तरीका है 3.14 मतलब 14 दूनी 28 दूनी 56 का कितना लिखेंगे, यहां पर 1 बढ़ाकर 57 लिखेंगे और लास्ट में और क्या लिख देंगे 14 लिख देंगे, मतलब आखिरी में क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये जो मान है वो 22/7 का मान है। और पाई के मान को आखिरी में एक बार मैं आपको और लिखकर बता देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। पाई का मान हम लिखते हैं 3.14 मतलब 14 मार्च है ना 1:59। इस प्रकार की इसको याद किया जाता है कि 14 मार्च को 1:59 पर पाई दिवस मनाया जाता है। निश्चित रूप से यह वीडियो छोटा सा जरूर है, लेकिन आज के बाद आप पाई के मान को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और पाई का मान 22/7 के करीब है, इसीलिए पाई के मान को 22/7 लिखा जाता है। तो दोस्तों निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। और निश्चित रूप से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में गणित के 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।